अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कोई आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी। चुपचाप भगवान का नाम लो और चलती बनो इस दुनिया से। वाह, भोलेनाथ ने हमारी आखिरी इच्छा इतनी जल्दी सुन ली। ये वापस कैसे आ गया? ढाई मार्क्स। आवाज कैसी? कोई बंदा लगता है कार के ऊपर आ गया। तू वापस आ तो गया, लेकिन तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओ। कदम से संभाल कर। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है, पर आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे ऐसे ना चेयर से बंधे रहने में बहुत मजा आता है। तो फिर तुम्हें बचाने आया और क्यों आऊंगा यहाँ? कदम सर। राधिया! लगता है तूने मार धाड़ वाली फिल्में बहुत देखी, लेकिन हमने भी ऐसी फिल्में बहुत देखी। अब हम हमारे तरीके से हला करेंगे। हे बाबा, ये तो तीन और प्रथम सर अकेले। अब हम क्या करें? मुझे प्रथम सर की मदद करनी होगी। अब तो पुलिस भी आ गई। अब तुम लोग नहीं बचोगे। तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। राधिया! लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस अपने आप कैसे आ गई। जल्दी चल। राधिया! भैया भैया रुकिए, आप हिम्मत रखिए। राधिया, ये क्या कर रही हो? प्रथम सर देखिए ना कितने दर्द में, इनकी मदद कीजिए, जल्दी आइए। भैया आप निकालिए पैर। राधिया, छोड़ो इसे। बहुत डायलॉग मार रहा था ना ये। अभी पुलिस वालों के डंडे पड़ेंगे ना तो सारी डायलॉग बाजी निकल जाएगी इसकी। भैया आप इनकी बात पे ज्यादा ध्यान मत कीजिए, आप निकलने की कोशिश कीजिए। चलिए प्रथम सर, देख क्या रहे, मदद कीजिए ना हमारी। सीरियसली राधिया, अभी थोड़ी देर पहले ना ये मुझे और तुम्हें, हम दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था। और ये तुम्हारा कोई पड़ोसी नहीं है, किडनैपर है, किडनैपर। प्रथम सर किडनैपर है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना।
और एक इंसान अगर दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? राधा प्लीज मुझे ज्ञान मत दो, बस करो। प्रथम सर, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने देखा था जब इन्होंने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी थी ना, तब इनके हाथ कांप रहे हैं। इसका मतलब ये खूनी नहीं है कि जो कुछ भी कर रहे हैं किसी मजबूरी में कर रहे हैं। तुम भी ना पेट निकालने की कोशिश कीजिए। भैया, आप लोग इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाइए, जल्दी चाहिए। बाहर तो पुलिस है, हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अरे हाँ, बाहर तो पुलिस है, पता नहीं अभी तक अंदर क्यों नहीं आई, आने वाली होगी। अरे नहीं नहीं, बाहर कोई पुलिस नहीं है। ये लंबू भैया ही ना अपने फोन में कोई मूवी देख रहे थे और उसमें ही वो पुलिस और गाड़ी की आवाज आ रही थी। आप लेके जाइए इन्हें। राधा, तुम्हें इन्हें ऐसा बताने की क्या जरूरत थी? अरे मोटू, मोटू बंदूक नीचे कर। गोलू मोलू बहन, हमने तुमसे पैसे लिए, तुम्हें पकड़कर तुम्हारी जान भी लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। लंबू भैया, ऐसे तो वापस से आ जाएंगे, लेकिन आपका पैर वापस नहीं आता। अगर हम आज आपकी मदद नहीं करते तो आप पूरी जिंदगी नहीं चल पाते, है ना प्रथम सर? और वैसे भी हमारी मम्मी कहती थी कि अपना कर्म निष्ठा से करो, ताकि खुद की नजरों में कभी गिरो मत और हमेशा अपना सर शान से ऊपर करके चल सको। गोलू मोलू बहन, आगे से हम भी ऐसा ही काम करेंगे कि हम अपनी नजरों से नजरें मिला सके। भले ही हम पैसा कम कमाएंगे, लेकिन अच्छी नीयत से कमाएंगे। अरे संभाल कर, क्या? ये अपना बैग लो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पति को ना बहुत तकलीफ दी है। मोटी बहन, हम मोटे लोगों का दिल बहुत साफ होता है ना? चलते हैं। हाँ, और एक बात, तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हें नुकसान? अरे चल जल्दी चल, हमें डॉक्टर के पास जाना है। थैंक गॉड, ये मुसीबत टली। चलो घर चल रहे हैं। प्रथम सर, सुना आपने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे घर में से कोई है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। आराम से। एक बात बता बोलू, तूने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? तू मुझे भोलू बोलता है ना? आज कैसे बुद्धू जैसे काम करने चला था। तू बुढ़िया के बारे में कुछ बोलने वाला था ना? अरे वो बड़े लोग हैं, बड़े घर की मालकिन भी है, हम फंस सकते दोस्त। लंबू भाई, भोलू एकदम सही बोल रहा है। अमीरों के पचड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ना, चुपचाप गाँव निकल चल लेते हैं, वहीं पे जो भी मिलेगा छोटा मोटा कर लेंगे दोस्त। कम से कम घर से दूर तो नहीं रहना पड़ेगा। पहली बार तूने अक्लमंदी वाली बात की है। चल। राधा, वो किडनैपर्स हैं, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं। और तुम्हें सच में लगता है कि घर में से कोई मुझे किडनैप करवाएगा? माना घर वाले मुझसे थोड़ा नाराज है, लेकिन किडनैपिंग नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि घर में? नहीं प्रथम सर, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जब आप अगवा हुए थे तो सभी घर वाले बहुत परेशान हो गए थे और फिर सबने मिलके ये पैसों का इंतजाम किया था। हाँ, तो छोड़ो इस बात को और चल। ओमकार जी, हमें बहुत फिक्र हो रही है। ये राधा और प्रथम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है? रजनी जी, हौसला रखिए। उन गुंडों ने तो मना किया था ना फोन ले जाने से, वरना मैं खुद ही फोन कर लेता। एक बार राधा और प्रथम आ जाए ना, सब मिलकर माता जी की आरती करेंगे। तुम तो आ ही जाएगा, राधा तो आने से रही। ये चाचू आ गए, चाचू आ गए।
अति सुंदर। प्रथम, माँ, पापा, आज आपको गले लगाने से ना मुझे दुनिया की कोई लकीर नहीं रोक सकती। कितनी चोट पहुंचाई है हमारे बच्चे को। वहां कुछ भी नहीं हुआ मुझे, और काश आप उधर होती तो देखती कि इस चोट के बदले मैंने उनकी कितनी धुलाई की है। राध्या, ये क्या है? भाभी, हम जो 5 करोड़ रुपए लेके प्रथम सर को छुड़वाने गए थे ना, ये वही पैसे हैं। कुंडों ने हमें ये बैग वापस लौटा दिया। लो, मैं यही तो कह रही थी। मुझे तो पहले से पता था कि ना ये पैसे कहीं जाने वाले हैं और ना ही ये राध्या और प्रथम को कुछ होने वाला है, क्योंकि ये पूरी किडनैपिंग इन्हीं लोग की तो मिली भगत थी। एकता, मैं अपने भाई के खिलाफ अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, समझ में आया? पता है, आज मुझे किसी ने ना हमारे बचपन का किस्सा याद दिलाया। याद दिलाया कि कैसे तू बचपन में एक संदूक में बंद हो गया था और मैंने तुझे उस संदूक में से ढूंढ कर बाहर निकाला था। और आज जब तू इतनी बड़ी मुसीबत में था तो मुझे वापस से वो बेचैनी हुई, वो चिंता हुई। रियली सॉरी, मैंने गुस्से में तुझे बहुत कुछ गलत बोल दिया, उसके लिए। भैया, आप क्या बोल रहे हैं? हम बचपन से मुझे बचाते हुए हैं, कभी माँ की डांट से तो कभी पापा की पनिशमेंट से। आप मेरे सुपर हीरो भैया। थैंक यू राध्या, जो एहसास गुस्से और नफरत में दब गया था उसे वापस जगाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं अपने छोटे भाई से कितना प्यार करता हूँ। अहम भैया, आप दोनों भाइयों के प्यार का दिया तो हमेशा से चलता आ रहा है, बस घी कम हो गया था इसलिए उसकी लौ धीमी पड़ गई थी। हमने दिए में बस वही घी डाला है। कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज नवरात्रि के शुभ दिन पर सारा परिवार फिर से एक साथ हो गया।
घर में लकीर खींची हुई है, लेकिन देखिए ना, आज सबके दिलों की लकीर मिट गई। हाँ पापा, ये लकीर हमारी वजह से खींची थी ना, अब हम ही इसे मिटाएंगे। तो फिर देर किस बात की, मिटा दो। पापा, अब तो मैं चाची के साथ खेल सकती हूँ ना? बेटे, बच्चे बाप की वो मजबूत लाठी होते हैं, इससे बाप कभी कमजोर नहीं होता है। हाँ, कुछ पल के लिए ये लकीर ने हमें कमजोर कर दिया था, लेकिन तुम दोनों ने इस लकीर को मिटाकर अपने बाप को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है। अपने बाप का सम्मान और गौरव दोनों वापस कर दिया। माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे परिवार को फिर से एक कर दिया। संध्या आरती का भी समय हो गया। राध्या, ये लो तुम्हारी शगुन की थाल। एकता को तो हम उसकी थाल दे ही चुके हैं, लेकिन लगा था कि शायद तुम्हारी शगुन की थाल ऐसे ही रह जाएगी। लेकिन माता रानी भी यही चाहती हैं कि ये शगुन की थाल और आशीर्वाद हम तुम्हें अपने हाथों से दें। जाओ, जल्दी से ये साड़ी चेंज कर। सोचा था बंटवारा होगा तो जैसे तैसे करके इस राध्या को घर से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन यहाँ तो इस यूजलेस लड़की की वजह से सब हम साथ साथ है चल रहा है। प्रथम, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेके कितनी टेंस थी। इनफैक्ट मैंने तो भगवान से पूरे दिल से प्रार्थना भी की थी तुम्हें। निहारिका, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपना ख्याल रखो। वैसे भी तुम्हारी अभी भी मेडिसिन चल रही है ना? प्रथम, जाओ तुम भी कपड़े चेंज कर लो। जी माँ।
भाभी, आई नो कि आपको कितना हर्ट फील हो रहा होगा। आफ्टर ऑल इतने टाइम बाद आपको इस घर में आपका हक मिल रहा था, लेकिन इस राधिया ने वापस सारी लाइमलाइट ले ली और सबकी फेवरेट बन गई। दूसरों से तो क्या ही शिकायत करे निहारिका, जब खुद का ही सिक्का खोटा। मेरे खुद के पति को मेरी परवाह नहीं है, तो इस राध्या से तो क्या ही उम्मीद रखी जाए। फाइनली राधिया की दुश्मन लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। बहुत जल्द मौका देख के मुझे एकता भाभी को भी मोहरे की तरह यूज करना है। इस निहारिका को क्या हो गया है? अभी कल तक तो चंगी भली थी। बहुत जल्द मैं प्रथम को इस मजबूरी वाले रिश्ते से आजाद करवा के रहूंगी, और ये मेरा ओपन चैलेंज है तुमसे। इस मंगलसूत्र और सिंदूर की ताकत से बंधा हुआ रिश्ता है। हमारे रिश्ते की नींव कोई भी नहीं हिला सकता। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।